हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस, नेट जेआरएफ और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। तो आइए साथियों, देख लेते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और उसके बाद इसी से जुड़े हुए वन लाइनर रिवीजन नोट्स प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। बात करते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारणों के अंतर्गत किन किन कारणों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बात 1856 की है, जब अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसमें जो कारतूस लगते थे, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बनता है। बाकी इसके बहुत सारे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन ये उस समय का एक प्रमुख और तत्कालिक कारण था। आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण कारणों को। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी बीएनआई से था, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध किससे था। तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। वहीं 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई ने से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो वो मेरठ की बैरकपुर छावनी से हुई थी। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन थे, जो लिबरल पार्टी के थे। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती कर दी गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। वहीं बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित किया गया और उनकी संख्या को सेना में बढ़ा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से 1857 क्रांति से भी अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता में फूट डालने का ही कार्य किया था। वहीं अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी के आरंभ में हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। वहीं ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। वहीं तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद जो प्राप्त किया जाता था, वो कहीं ना कहीं सूबेदार का था।
अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का मत क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बी डी सावरकर की। तो बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह करके संबोधित किया है। अर्थात बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। सर जॉन लॉरेंस ओमसीले ने कहा है कि 1857 की क्रांति जो है ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। वहीं जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, इसे 1857 की क्रांति के बारे में कहा गया है। वहीं 1857 की क्रांति के बारे में टी आर होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध भी कहा है, यानी भारतीयों को बर्बर तथा अंग्रेजों को सभ्य दिखाने का प्रयास किया गया है टी आर होम्स के द्वारा। वहीं 1857 की क्रांति के बारे में एल ई आर रीज ने कहा है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उन महत्वपूर्ण नायकों ने किन स्थानों पर 1857 की क्रांति का जो है आंदोलन देखा था या सेना नायक बने थे। तो सबसे पहले दिल्ली में जो 1857 की क्रांति के अगवाकार थे वो बहादुर शाह जफर और वक्त खां थे, और वक्त खां जो है वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और दिल्ली में विद्रोह की तिथि जो थी वो 11-12 मई 1857 थी। वहीं कानपुर में 1857 की क्रांति को लीड करने वाले नेताओं में नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धुंधु पंत, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व देख रहे थे। और कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांति यानी विद्रोह हुआ था। वहीं लखनऊ में 1857 की क्रांति की नायिका जो थी वो बेगम हजरत महल थी, और लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ था। वहीं झांसी में स्वतंत्रता आंदोलन की अगवाकार 1857 की क्रांति की अगवाकार रानी लक्ष्मीबाई थी, और झांसी में जून 1857 ईस्वी में ही आंदोलन हुआ था। वहीं 1857 की क्रांति की इलाहाबाद में अगवाकार लियाकत अली थे, और 1857 ईस्वी में इलाहाबाद में भी क्रांति हुई थी। वहीं जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और जगदीशपुर बिहार का एक शहर है, वहां पर अगस्त 1857 में क्रांति हुई थी। बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। वहीं फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, जबकि फतेहपुर में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। और यहां से आप सभी साथियों को बता दें, लगातार कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस ने किया था, और इससे प्रत्येक परीक्षा में आप सभी के लिए 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वहीं आप देख लेते हैं 1857 की क्रांति एवं अन्य विद्रोहों से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स को। तो साथियों, पहला प्रश्न है, कर्नल फिनिश हेनरी लॉरेंस हैरिस तथा व्हीलर में से 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर हैरिस था। तो अगला प्रश्न है, रजत कांत रे, रुद्रांशु मुखर्जी, ताप्ती राय तथा एरिक स्ट्राइक में से 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम किसने नहीं किया है? तो ग्रामीण विद्रोह पर रजत कांत रे ने काम नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह समकालीन ब्रिटिश सांसद जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो वो थे बेंजामिन डिज़रायली। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वी डी सावरकर ने दी थी। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह में से वह कौन सा नायक है या नेता है जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान पकड़ा गया एवं फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो 1857 के विद्रोह के दौरान पकड़े गए नेता और फांसी पाने वाले व्यक्ति थे तात्या टोपे। अभी वीडियो में हमने बताया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम तथा मोहम्मद आजम में से अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का किस इन्फेंट्री का एक सिपाही था? तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। 1857
में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो वो थे जेम्स ऑट्रम या आउट्रम के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। अगला प्रश्न है, डलहौजी द्वारा अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य को किस आधार पर अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया था? तो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 ईस्वी में अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो कानपुर का अंग्रेज कमांडिंग अफसर सर ह्यूज व्हीलर थे। अगला प्रश्न है, 1857 में विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पाल्मस्टन। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, यह कथन 1857 ईस्वी में किसने कहा था? तो यह कथन कहा था बहादुर शाह जफर ने, जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, कानपुर, झांसी, ग्वालियर तथा मेरठ में से 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ की बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने, झांसी में लक्ष्मीबाई ने, ग्वालियर से तात्या टोपे ने, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, असम, बिहार, बंगाल, राजस्थान में से वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, तो वो था बिहार। अगला प्रश्न है, नाना साहब का वजीर एवं सलाहकार कौन था? तो नाना साहब का वजीर एवं सलाहकार जो है वो अजीमुल्ला खां था। अगला प्रश्न है, जो सही सुमेलित तथ्यों पर ही आधारित है, देखते हैं। तो नाना साहब कानपुर से संबंधित हैं, नवाब हमीद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्लाह अवध और मनी राम दीवान जो हैं असम से संबंधित हैं, और ये सभी 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? तो 1857 की क्रांति को धर्म युद्ध यानी जिहाद की संज्ञा मौलवी अहमदुल्ला ने दी थी। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। तो बाबू कुंवर सिंह ने अपनी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई अप्रैल 1858 ईस्वी में लड़ी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया था। अगला प्रश्न है, नील, नाट, हिरो तथा हेवलाक में से वह सेनानायक जो 1857 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था। तो 1857 के विद्रोह दमन में नाट नहीं शामिल था, जबकि नील, हिरो तथा हेवलाक ये जो हैं 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल थे। तेभागा आंदोलन कहां पनपा था? तो तेभागा आंदोलन बंगाल में पनपा था। अगला प्रश्न है, बेल्लौर, पटना, बैरकपुर तथा मेरठ में से वह स्थान कौन है जहां ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था? तो बेल्लौर में हुआ था। अगला प्रश्न है, नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? तो नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न है, शाह वली उल्लाह, बाबा गुरराम सिंह, वासुदेव बलवंत फड़के तथा गोमधर कुंवर में से कूका आंदोलन से संबंधित कौन है? तो बाबा गुरराम सिंह कूका आंदोलन से संबंधित हैं। आप सभी लोग बताएं, कूका आंदोलन भारत के किस राज्य में चलाया गया था? अगला प्रश्न है, सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो सियान साहब के नाम से भगवत जवाहर मल को पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन किसका है? तो यह कथन बिरसा मुंडा का है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र साई, टीटू मीर, बिरसा मुंडा तथा उतिरोत सिंह में से अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है वो उतिरोत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, दामन ए कोह से क्या आशय है? तो दामन ए कोह से आशय संथाल बाहुल क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, भीलों, गारों, कोलों एवं संथालों में से पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किससे संबंधित है? तो पागलपंथी विद्रोह गारों के विद्रोहों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। तो नील विद्रोह दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जिस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया है कि
तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना तो स्वतंत्रता का युद्ध था। तो ये आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट है। आप देख लेते हैं कुछ सही सुमेलित तथ्यों को। तो आंदोलन और उनके क्षेत्रों से संबंधित हैं और सभी सही सुमेलित हैं। पावना आंदोलन पूर्वी बंगाल, मोपला विद्रोह मालाबार, दक्कन दंगे महाराष्ट्र और बारदोली आंदोलन गुजरात से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है। तो गडकरी विद्रोह के नाम से किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवा भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी। अगला प्रश्न है, अब सही सुमेलित तथ्यों को देख लेते हैं। कुछ प्रमुख विप्लव और उनके प्रमुख नेताओं से जुड़े हुए तथ्यों को। तो रामोसी विप्लव चित्तूर सिंह है उसके प्रमुख नेता, कोल विप्लव के बुद्धू भगत हैं, कच्चा नाग विप्लव के शंभूदन हैं, ओराव विप्लव से जत्रा भगत संबंधित हैं। सभी तथ्य सही सुमेलित हैं, इसमें आपको सही सुमेलित नहीं करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन है सीए बेली का। तो साथियों ये थे 1857 की क्रांति और अन्य प्रमुख विद्रोहों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का ये वीडियो, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं में एक बेहतर रिवीजन के रूप में हेल्पफुल होगा, जिसके अंतर्गत आप कवर कर पाएंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी के लिए इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, उन सभी के वन लाइनर रिवीजन नोट्स का वीडियो लेकर के आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।